हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक रियल स्टोरी लेके, और ये मेरा खुद का अनुभव है तो मुझे लगा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। स्टोरी है 2004 का। एक्चुअली मेरा पापा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे, तो घर पे रहते थे हम, माँ, भाई और एक डॉगी और एक मेड भी थी। तो हम लोग रहते थे, आदत सी हो गई थी हम लोगों की। तो एक दिन बरसात का रात था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया और उसके बाद मम्मी ने डिनर लगाया, हम लोग सो गए। लेकिन लगभग तब टाइम हो चुका था 11 बजे, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग गहरी नींद में थे। तो सोने के बाद अक्सर हम लोगों का आदत था, मम्मी, मैं, भाई सब मिलके कुछ ना कुछ मतलब गपशप करते रहते थे। स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन्स में क्या हुआ, मम्मी अपना बचपन की कहानी सुनाती थी, यही सब चल रहा था। तो यही सब बातचीत होते होते अचानक बारिश थोड़ा सा रुका, हल्का हुआ, और हम लोगों का डॉगी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। मतलब वो तभी चिल्लाता था जब अननोन कोई घर पे आता है या वो मतलब किसी को देखता है ऐसे, तो वो चिल्लाता रहता था। वो बाहर ही रहता था गेट पे, मतलब हम लोगों का बरामदा में वो बांधा हुआ रहता था। तो डॉगी बहुत चिल्ला रहा था, तो मम्मी को लगा कि कोई आया है, ऐसा कोई आया है, क्योंकि डॉगी ऐसा नहीं चिल्लाता है। तो मम्मी मुझे बोला कि चलो देखते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था तब, मतलब 11:30-12 तो बज ही चुका था। तो हम लोगों ने हिम्मत करके सब मिलके, मम्मी, मैं, भाई और वो मेड, सब मिलके उठ के बेडरूम से ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे थे। अचानक लाइट चली गई और बिल्कुल एकदम अंधेरा हो गया। उस टाइम पे घर पे इन्वर्टर नहीं था, तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। हम लोग तो डर गए। जो लाइट जब चला गया तब एकदम साइलेंस हो गया सब कुछ। बाहर का भी कोई आवाज़, मतलब जो होता है, कान में नहीं आ रहा था। खाली एक ही आवाज़ आ रहा था, कोई औरत वो डॉगी के साथ कुछ बोल रही थी। कुछ आवाज़ कान पे ऐसे आ रहा था, और वो बोल रही है जब, तब डॉगी चुप है, और जब वो चुप कर रही है तब डॉगी चिल्ला रहा है बहुत जोर से। तो ये आवाज सुन के हम लोग सहम गए। सच में लगा कि ये कोई औरत का ऐसे बात करना, और सब कोई सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अकेली सुन रही हूँ या कोई और। मतलब एकदम डर गए हम लोग कि ये क्या देखने को मिलेगा दरवाजा के बाहर। तो लाइट जाने के बाद फिर तुरंत लाइट आ भी गया था। तब हिम्मत करके मैंने गेट खोला, और गेट खोल के मैं जो देख रही थी वो अनबिलीवेबल है। एक औरत, एकदम काला उसका चेहरा है, बाल इतना छोटा छोटा और खुला हुआ, और ग्रिल का उस पार में वो खड़ी है और इस पार में डॉगी है, और एकदम एक भी कपड़ा उसके मतलब बॉडी में नहीं है। और वो औरत, मतलब मैं क्या बोलूं, देख के लग रहा है कोई चुड़ैल है, एकदम लाइव में देख रही थी। और वो डॉगी को देख के कुछ बोल रही है। मैंने जो दरवाजा खोला वो मुझे ऐसे करके देखा घूम के। मेरा तो हालत खराब हो गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उस रूप में कोई औरत को उस हालत में कभी नहीं देखी। मम्मी भी पीछे ही थी, मम्मी भी देखी, और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है, वो इंसान है या कुछ और है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और रात भी काफ़ी हो चुकी थी ये सब करते करते। तो डॉगी को, मतलब डॉगी ऐसा एक डॉग था कि वो मतलब क्या, उसको मतलब लाठी, अगर हम लोग डंडा दिखाते थे तो वो हम ही लोग के ऊपर, मतलब बहुत गुस्सा वाला डॉग था वो, मतलब किसी को नहीं मानता था। तो मम्मी एक लाठी हाथ में उठाई और वो उस औरत को भगाने की कोशिश कर रही थी। तो डॉगी सोच रहा कि मम्मी डॉगी को डांट रहा है, तो इसीलिए डॉगी मम्मी के ऊपर और हावी हो रहा था, भौंक रहा था। तो मैंने एक बार सोचा कि मैं डॉगी को खोल दूं, तो मम्मी बोला नहीं खोलो मत, क्योंकि अगर वो मतलब कोई इंसान है तो उसको डॉगी खत्म कर देगा काट के। डॉगी थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूं, दूसरा टाइप का ही डॉग था वो। उसको मतलब अपना परिवार का जो है उसको छोड़ के वो किसी को एकदम नहीं मानता था, एकदम नहीं, प्यार से भी नहीं। अगर आप प्यार से भी उसको बुलाते हो तो प्यार से भी वो सुनने वाला नहीं है। और डॉगी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका याद तो हमेशा रहेगा। वो पहला डॉग था हम लोगों के घर का। एनीवेज, अब स्टोरी में फोकस करते हैं।
तो अभी मम्मी मुझे बोल रही है माम्पी अब क्या करें, अब इसको कैसे हटाएं। और बारिश के कारण पारा जो है हम लोगों का मोहल्ला है एकदम सुनसान हो गया, सब सो रहा है, वो आधी रात को कौन उठ के बैठा रहेगा। तो मम्मी बोली कि मैं क्या करूं। तो इस बातचीत के अंदर क्या हुआ, वो जो औरत है वो चल के मेरे घर के पास एक गली सा है, बाउंड्री जो है वो बाउंड्री के उधर चली गई। तब मुझे लगा कि मैं मोहल्ला में एक दो घर पे फ़ोन कर देती हूँ। तो मैं फ़ोन किया तो उतना रात को कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। मैं करती रह रही हूँ, रिंग बजाती रह रही हूँ कि कोई उठा ले, कोई फ़ोन उठा ले। तब एक दीदी ने फ़ोन उठाया, मेरा सामने वाला ही घर था। तो वो दीदी को मैंने बताया कि देख ऐसा एक लेडी आई निकली है, मेरे घर पे आई है और ये इधर उधर घूम रही है, हम लोग क्या करें, घर पे पापा नहीं है। तो वो लोग भी जाके अपना घर का लाइट्स वगैरह ऑन कर दी। तो वो जो मतलब औरत थी वो हम लोगों का घर से निकल के मेरा घर से लगा हुआ एक तरुण काकू का घर है, एकदम साथ में है, वो उसका घर का पीछे की तरफ चला गया। तो मैंने तरुण काकू को भी कॉल कर दिया था। तो तरुण काकू और उनका वाइफ भी अपना बैल्कनी में आ गई थी और मेरा वो काकी माँ ने उसको एक क्लॉथ गिरा दिया कि तुम ये पहन लो। वो तो भाषा ही नहीं समझ रहा है, वो कपड़ा उठा के फिर से पीछे की तरफ चली गई और वो कपड़ा पहन के फिर आ गई सामने। तो मेरा मम्मी ने इतना हिम्मत दिखाया और मम्मी ने बोला मुझे निकलने दो, मुझे गेट खोलना है। मेरा हम लोगों का भी गेट, मेन गेट जो है वो बंद है और तरुण काकू लोग का भी मेन गेट बंद है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे आ गई, ये इम्पॉसिबल है, अंदर आने का कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं था। यही एक क्वेश्चन मार्क है इस स्टोरी में। तो फिर मम्मी अपना कोलैप्सिबल गेट जो हम लोगों का था वो खोली। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि वो मम्मी को अटैक ना कर दे और मम्मी हाथ में लाठी लेके गई तरुण को लोग का गेट खोलने, क्योंकि वो उसका पीछे की तरफ थी। जहाँ मम्मी गई वो फिर दौड़ते दौड़ते आई मम्मी को अटैक करने के लिए और मम्मी जैसे तैसे गेट खोल के भागते हुए अपना घर पे आ गई और हम लोग गेट लगा दिए। तो गेट जब खुल गया तो हम लोगों को लगा था वो उस रास्ता से फिर चली जाएगी। बहुत बोलने के बाद मोहल्ला का जो दादा सब है सब कोई आ गए, भीड़ भी जमा हो गया और वो गेट से उसको निकालते हुए बाहर की तरफ लेके चले गए। मतलब ये सब मैं बोल रही हूँ बहुत शॉर्ट टाइम पे, लेकिन लगभग 4 बज गए थे तब। भोर जो है सूरज का किरण थोड़ा बहुत दिखने भी लगा था और जितना दादा था सब कोई मिलके उसको भगाते भगाते शहर के बाहर ले गए थे, हम लोगों को पता चला। और उसके बाद आज तक उस औरत का कोई भी पता नहीं है, वो क्या थी, कहाँ से आई थी और उसका वो रूप अभी भी मेरे आँख के सामने है, मैं कभी नहीं भूल सकती। और फिर कभी कोई भी उसको नहीं देखा, कोई भी नहीं। मतलब होता है ना कि हाँ अरे फिर हम लोग देखे हैं या वो वहाँ थी या दूसरा कोई मोहल्ला में थी, कहीं नहीं। मैंने सबको पूछा या बहुत फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों से पूछा, कोई भी उसको फिर से नहीं देखा है। तो ये एक मतलब सवाल है आज भी मेरे मन में कि वो क्या था। और उसके जाने के बाद हम लोगों के घर पे कुछ ना कुछ बुरा होने लगा, जैसे बीमार पड़ने लगे, भाई को बहुत हाई फीवर हो गया था, मेरा तबीयत खराब हो गया था, मतलब कुछ भी ठीक ठाक नहीं हो रहा था। मेरा पापा का भी तबीयत खराब हो गया था, वो बाहर थे तो उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मतलब सब कुछ 2-3 दिन के अंदर बहुत खराब होने लगा था। तो यही बात है कि वो क्या था वो मुझे नहीं पता आज तक और उसके बाद उसको कोई भी नहीं देखा। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है और रियल स्टोरी है। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।